जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा के बेकरिया थाना क्षेत्र के देवला कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी ही घटना सामने आई है। कुछ महिलाओं ने एक विधवा के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसको नग्न कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शनिवार को कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी भुवन भूषण यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हर संभव आर्थिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि आरोपी महिला को शक था कि उसके पति का पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके कारण उसने पीड़िता के साथ इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मुख्य आरोपी 2 महिलाएं और सहयोगी 2 पुरुष कुल 4 लोगों को पाली से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर आई है। कल दिनांक 30/6 को थाने का सूचना तंत्र जो प्रशासनिक तंत्र स्थानीय है वहाँ से पता चला कि किसी प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट कर रही हैं। जैसे ये संज्ञान में आया तुरंत उस महिला की तलाश चालू की गई तो पता चला कि ये 29 तारीख की एक दिन पहले की घटना थी, जहाँ पे थाना बेकरिया के अंदर जो जगह है वहाँ पे आके देवला कस्बे के अंदर आके उस महिला के साथ कुछ महिलाओं ने मारपीट करी। जो एलिगेशन ये है कि वो जो जिस महिला के साथ मारपीट की गई उसका मारपीट करने वाले महिलाओं में किसी एक के पति से अफेयर होने की आशंका उन महिलाओं को थी। वो जो महिलाएं आई मारपीट करने के लिए, उनके साथ 1-2 पुरुष भी थे और वो पाली ज़िले के भीमाना जो कस्बा या गाँव है वहाँ की रहने वाली हैं। इस मामले में जैसी पुलिस गई तुरंत उस महिला के घर गई, उससे रिपोर्ट ली काउंसलिंग करके और एफआईआर तुरंत दर्ज करी गई। कल रात को एक टीम रवाना की गई। सुबह पाली एसपी साहब से बात की गई, वहाँ की स्थानीय सहायता ली गई और अब इनमें से हमने 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को डिटेन किया है। जो मुख्य अभियुक्ता है जिसको आशंका थी कि उसके पति से इस महिला का अफेयर है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। उसके साथ जो दूसरी अभियुक्ता थी उसकी भाभी, उसको भी हमने डिटेन कर लिया है। साथ में उसके 2 भाइयों को लेकर आए हैं। एक भाई का तो अब तक उसके अंदर सीधा रोल स्पष्ट हुआ है, दूसरे भाई के रोल के ऊपर हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं। 1-2 महिलाएं और थी, उनके नाम का खुलासा उनसे पूछताछ के दौरान होगा और फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुरुष का नाम हम आपको बता देंगे, अभी वो लेके आए हैं, डिटेन किया है तो उनके नाम हम अभी आपको थोड़ी देर बता देंगे। कलेक्टर साहब ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा उनके नाम। ना हो ऐसे इंटीरियर एरिया में इसके लिए क्या आप करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह नहीं, वैसे तो ये इंटीरियर एरिया में ये ज़रूर है कि पीपरमाला जो गांव है, महिला जहाँ की निवासी है वो ज़रूर इंटीरियर में है, लेकिन वो प्रतिदिन देवला कस्बे में सिलाई कार्य के लिए आती थी। तो जो घटना भी देवला कस्बे की है और जो देवला कस्बा है वो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि भी कोई जानकारी का अभाव है या मतलब अज्ञानता है या इंटीरियर है। तो ये अब जो हमारी जो तफ्तीश है, डिटेल में जब तफ्तीश होगी सारे तथ्यों का खुलासा उससे होगा। अभी इतना बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत की हो नहीं पाई डिटेल में। ये ज़रूर था कि सगे संबंधी और परिजन आपस में परिजन थे, तो ऐसा जो महिला है उससे तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं, लेकिन जो विलेजर्स थे उनका थोड़ा ये था कि भी आपस में रिश्तेदारियों में, इसलिए पहले उनको ऐसी संशय था कि भी कराएं नहीं कराएं, इस तरह की बात उनके आपस में थी। लेकिन जब हमारे संज्ञान में आई तो फिर हमने अपने कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर उसमें दर्ज की है। लोकल पुलिस की जिम्मेदारी तय की अभी इस बारे में सीओ झाडोल को जांच दी गई है। अगर लोकल पुलिस में किसी की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया कि वहाँ का जो था वो वीएचएफ, चूँकि कल वीआईपी ड्यूटी थी तो उसकी भी वीएचएफ सेट में ड्यूटी लगी हुई थी और कल बारिश बहुत हो रही थी, तो वीएचएफ ड्यूटी के कारण हो सकता है उस क्षेत्र में वो नहीं जा पाया हो। पर एक बार पूरी जांच उसे दी गई, जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता चलेगा कि उसकी कितनी उसमें गलती पाएगी और कितनी गलती नहीं पाएगी। क्योंकि वीआईपी ड्यूटी के कारण सब जाता यहाँ पे व्यवस्था, तो हो सकता है स्थानीय जगह पर वो ना गया हो। वीडियो किसने वायरल किया इस बारे में अभी अनुसंधान जारी है। जस्ट उसको हम दस्तयाब करके पाली से लेके आए हैं। अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है, जब अनुसंधान आएगा तब हम पूरी बात का खुलासा करेंगे। लोगों ने बनाया क्या वीडियो? ये भी जस्ट हम लेके आए हैं उनको, जस्ट अभी पूछताछ कर रहे हैं उनसे, उसके बाद हम आपको बताएं। सर, बच्चा छोटा है, उस बच्चा के लिए पढ़ाई एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए? कलेक्टर साहब वो अभी आई थिंक कि अभी अंडर एज है। मैं समझता हूँ कि उसकी आयु बमुश्किल 2 वर्ष होगी, बच्ची है वो। तो निश्चित रूप से अगर सरकार की जब पात्र होता है और बाल्य जब 5 साल की में या आंगनवाड़ी में जाना चालू करता है तो जो राज्य सरकार की पालना योजना है उसके अंतर्गत लाभान्वित कराएंगे उसको।